तो मैं ऐसे प्रत्याशी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। ऐसी बात प्रत्याशी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसने आपको क्या दिया है और वो सत्ता के लिए विधायक नहीं बनना चाहता है, वो और आपको दे पाने के लिए विधायक बनना चाहता है। उसने क्या दिया? उसने आपको अस्पताल दिया, उसने आपको रोजगार दिया, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, उसने आपको शिक्षा दी, उच्च स्तरीय शिक्षा दी, जिस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद आपके बच्चे, आपके भाई, आपकी बहनें, आपके रिश्तेदार, आपके शुभचिंतक, आपके प्रेम, जिनको प्रेम करते हैं, वो लोग अच्छी सम्मानजनक नौकरियां प्राप्त करते हैं। 50,000 रुपए महीने, 60,000 रुपए महीने, 1,00,000 रुपए महीने, इससे भी अधिक नौकरियां प्राप्त करते हैं। ये धर्मेंद्र भाई ने किया। रोजगार के लिए क्या किया? जो अनपढ़ लोग हैं या कम शिक्षित लोग हैं, कम स्किल्ड लोग हैं, उनके लिए उन्होंने क्या किया? छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना करवाई उन्होंने। और ऐसा नहीं कि उद्योग की स्थापना करवाई, कुटीर उद्योग की स्थापना हुई और हो गया, नहीं। वो इस उन प्रयोगों को, उन चीजों को, उन कामों को महसूस करते हैं और चाहते हैं कि उससे लोगों को लाभ पहुंचे, भला पहुंचे, तो उसको एक मुकाम तक पहुंचाते हैं। रोजगार की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन धर्मेंद्र भाई रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं, करके दिखाते हैं। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, ये मुख्य मुद्दों पर केवल संघर्ष ही नहीं कर रहे हैं। पहले की स्थितियां ऐसी थीं कि बहुत संसाधन नहीं थे, अब तो संसाधन है। तो अब तो ऐसी स्थितियां हैं कि अगर कोई समूह या कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप आता है और कहता है कि हम अपने स्वरोजगार के लिए, अपने विकास के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए हम इस कुटीर उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं, यदि उनमें सामाजिक समझ है, समाज के प्रति ईमानदारी है, समाज के प्रति भाव है, तो ऐसे लोगों को इस प्रकार के जो छोटे और मध्य स्तर के जो कुटीर उद्योग हैं, उनकी स्थापना के लिए अगर पूंजी की भी आवश्यकता है, तो उस पूंजी का भी सहयोग किया जाता है। आगे भी किया जाता रहेगा, आगे भी किया जाएगा। इस तरह के प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र जी। एक जिस तरह के बहुत क्षेत्र सपना देखते हैं, जिस तरह की बात लोग करते हैं कि ऐसे प्रत्याशी होना चाहिए, ऐसे प्रत्याशी हैं। संघर्षशील भी हैं। कहीं पर अगर वो ये देखते हैं कि प्रशासन या तंत्र जो है वो लोगों के को दबाने का काम कर रहा है, तो वहां भी साथ खड़े होते हैं, डरते नहीं हैं। बाढ़ आती है तो मालूम पड़ता है कि लाखों लोगों के लिए उनके पास जाकर कैंप खुल जाते हैं, जहां पर जो व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि कैंप बहुत तामझाम से स्थापित होगा, नहीं। एक झोपड़ी में ही कैंप चल रहा है। भाई कैंप के लिए क्या चाहिए होती है? दवा चाहिए होती है, नर्स चाहिए होती हैं, डॉक्टर चाहिए होते हैं। उनके लिए बहुत तामझाम की आवश्यकता क्या है? और जहां पर जैसी आवश्यकता है, उसकी मुख्य प्राथमिकता क्या है कि लोगों को तुरंत आराम पहुंचे, लोगों को फायदा पहुंचे, उनके जीवन की रक्षा की जा सके, उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। अभी जैसे कोरोना आया तो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ भोजन दिया। अच्छी बात है। लेकिन धर्मेंद्र जी ने क्या किया? धर्मेंद्र भाई ने क्या किया? इन्होंने व्यवस्था बना दी। जब किसी के पास सैनिटाइजर नहीं था, तो कुटीर सैनिटाइजर बनाने के कुटीर उद्योग की स्थापना की गई। तुरंत खुद
अपने साथियों के साथ जाकर सैनिटाइजर बनाने में मदद करते थे और उसको छोटे व्यापारियों को, जो ढेरी लगाते हैं उनको, प्रशासन के लोगों को, मतलब जो लोग भी काम कर रहे थे, मनुष्य के आवश्यक सेवाओं के लिए, उन सभी को उन्होंने सैनिटाइजर उपलब्ध कराया, कीमत लिए बिना। बहुत लाख रुपए उन्होंने इस पे निवेश हुआ। और जो इस प्रकार की निर्माण प्रक्रिया में भागीदार बन रहे थे उनको रोजगार ही मिला। मास्क खुद बैठकर काट काट कर मास्क बनवाने में मदद किया। हजारों, 2550,000 मास्क। और जब चीजें खुलना शुरू हुई और बाकी उपलब्ध होना शुरू हो गए सैनिटाइजर और मास्क, तो इन्होंने सैनिटाइजर और मास्क का काम धीमे कर दिया। क्योंकि ये शौक नहीं है कि लोग जाने कि हमने मास्क दिया, हमने सैनिटाइजर दिया। नहीं, जब आवश्यकता है, जिस चीज की आवश्यकता है वो यदि हम कर सकते हैं तो हमें करना है। इसको कहते हैं समाज के प्रति ईमानदार भाव। उस ईमानदार भाव से फिर भोजन की बात है, तो जो गरीब लोग हैं उनके पास ऐसा नहीं कि किसी एक परिवार को एक बार दे दिया गया भोजन फिर नहीं मिलेगा भोजन। अरे आदमी भोजन रोज खाता है। यदि किसी का आप सहयोग कर रहे हैं तो ये ऐसा थोड़ी ना है कि वो 2 दिन केवल भोजन करेगा फिर इसके बाद भूखा रहेगा, आपने तो काम खत्म कर लिया। ऐसा नहीं है। निरंतर सप्लाई, आपूर्ति पक्का करना, सुनिश्चित करना कि आपको आपूर्ति होती रहेगी, आप भूखे नहीं मरेंगे। तो बहुत ऐसे भी लोग हैं जो गरीब हैं, तो उनसे कुछ बदले में नहीं लेना है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन आर्थिक रूप से जो सक्षम थे, लेकिन ऐसा फंस गए थे कि वो उनके पास पैसा नहीं था, राशि नहीं थी, इसको करेंसी कह सकते हैं, लिक्विड मनी नहीं था। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया कि आप लेते रहिए 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इसके बाद यदि आप भूल नहीं जाते हैं तो आप पैसा हमें दे सकते हैं। वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने का जो लागत है उस लागत पर, कोई व्यापार नहीं है ये। लगातार एक व्यवस्था बनाई और एक दो नहीं, हजारों परिवारों को बिना यह देखे हुए कि आप हमारे मतदाता हैं या नहीं हैं, जिसको भी आवश्यकता है, जहां तक पहुंच सकते हैं, जहां तक पहुंच है, भाई आदमी की अपनी सीमा होती है, आदमी के अपने संसाधनों की सीमा होती है। तो इस सीमा तक जहां तक पहुंच सकते थे वहां तक पहुंचने में पूरी प्रतिबद्धता के साथ में लगे रहे। एक व्यक्ति आपको रोजगार के लिए काम कर रहा है, एक व्यक्ति आपके स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है, एक व्यक्ति आपकी शिक्षा के लिए काम कर रहा है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर रहा है, आपकी स्किल बढ़े इसके लिए स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना कर रहा है। ये सारे काम कर रहा है। यदि वो जनप्रतिनिधि बनता है तो वो और अधिक काम कर पाएगा। और अभी भी जनप्रतिनिधि जो बनना चाह रहे हैं, जो इनकी इच्छा है कि लोग अगर उनको बनाते हैं तो इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा ये है कि भाई अच्छा सरकारी अस्पताल बनेगा, जो भी है उससे भी अच्छा बनेगा, सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, तो सरकार की ही चीजें, व्यवस्थाएं हैं, वो क्षेत्र के लोगों को और अच्छे से मिले। अभी जैसे अव्यवस्थित हैं तो व्यवस्थित हों, ये उनका मकसद है। तो एक इस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए जो नारा नहीं देता है, जो कहता है वो करता भी है। ऐसा नहीं कि करूंगा, कर चुका हूं, इतना कर चुका हूं, इतना कर रहा हूं, इतना और करूंगा। साबित कर रहे हैं, प्रमाणित रूप में कर चुके हैं, अपने आप को प्रमाणित कर चुके हैं। पूरे देश में हर एक क्षेत्र से हर एक विधायक, हर एक सांसद, प्रत्याशी ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं तो निवेदन करूंगा
कि यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो मुझे जानते होंगे, भले ही इधर हाल फिलहाल 5-7 वर्षों से मुलाकात नहीं हुई मेरी आपके आमने सामने। मेरा निवेदन है आपसे, जातिगत, धर्मगत, विचारगत, दलगत, पार्टीगत, किसी भी प्रकार से आप कितने भी अलग हों, एक ऐसे प्रत्याशी को जिताना सामाजिक दायित्व है। और इन जैसे प्रत्याशी को यह भी पता है कि नौकरशाही क्या है, लोकतंत्र क्या है, चीजें कैसी चलनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। ये लोग दृष्टि वाले प्रत्याशी भी हैं, इनके पास दृष्टि भी है। और फिर हम और आप इनके साथ हमेशा, हम लोगों के साथ में, आपके साथ में हमेशा ये संवाद को, सीखने को, समझने को तत्पर रहते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि अवसर दीजिए, धर्मेंद्र भाई को ये अवसर नहीं, अपने आप को भी अवसर दीजिए। एक बार तो देखिए, इतने वर्षों से आप देख रहे हैं अलग अलग पार्टियों के लोगों को, एक बार अपने दिल की आवाज सुनकर अपने जैसा एक बार चुन के देखिए, एक बार मौका दीजिए अपने आप को कि चला चुन के देखते हैं ये क्या करता है, और इसके साथ मिलके हम क्या करते हैं। अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को व्यक्त होने के लिए, अपने आप से अपने जीवन में बेहतर कर पाने के लिए मैं तो कहूंगा कि अवसर देना चाहिए आपको। कोई नुकसान तो है नहीं, इससे बाकियों को टेस्ट करते आए हैं, इनको भी टेस्ट कर लीजिए। बस अभी इतना ही कहूंगा, धन्यवाद। आगे कुछ और वीडियो लगाई हैं इस पे, आपके ही धर्मेंद्र भाई जी की हैं, काफी लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सब लोग मिलकर इस बार उनको, देखिए हमारे के 3 मकसद से 15 साल से डॉक्टर विवेकानंद के साथ सेवा के क्षेत्र में छिए। अपने जे भी आशीर्वाद लिए ओकरा बदला हमें मिलकर रात दिन सेवा कर लिए। शहीद प्रभु नारायण अस्पताल हुआ, चाहे जहाँ भी हुआ, और यहाँ के 750 बच्चा भी सरकारी नौकरी में गए। हमारे मकसद से हर एक घर से इंटर मैट्रिक पास ये लड़का से ट्रेन करके सरकारी नौकरी लायक बना दिया, या प्राइवेट में भी 30-40 हजार के नौकरी करे, और हर एक घर में एक छोटा से छोटा रोजगार हुआ। वो रोजगार जैसे कुटीर उद्योग और छोटा छोटा उद्योग और छोटा छोटा व्यवसाय के लिए पूंजी की कमी नहीं हुआ देवे। हर एक घर में रोजगार और हर एक घर में एक नौकरी। और दूसर से कि यहाँ एक सरकारी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए जहाँ इलाज की सुविधा मुफ्त में मिले। पीएमसीएच से बड़ा अस्पताल होना चाहिए, और अपने जिताने क्षेत्र 2 महीना के अंदर अपने से 4-5 किलोमीटर के अंदर इस सरकारी मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच से बड़ा अस्पताल बनना चालू है। हम यह खातिर अपने सबसे आशीर्वाद मांगे ले लो। हम आज देख लीजिए क्या स्थिति चल रहा है। हम पढ़े लिखे बेरोजगार भटक रहे हैं। देश के अंदर देख लीजिए कैसे कोरोना महामारी में किस तरह हम लोग जो बर्बाद हो चुके। उस दौर में भी हमारे सर ने बहुत प्रयास किए। आपके रसोई के इलाके में राशन जो है दुकान खोल दी थी। जब तक महामारी है आप आइए मुफ्त में ले जाइए, बाद में उसका कर्ज आप चुका सकते हैं। अब कोई नेता है जो ऐसा कर सकता है? हर जगह करप्शन है, हर जगह करप्शन है, भ्रष्टाचारी पैदा ले रहा है। इसे कौन पैदा करता है? हम और आप पैदा करते हैं, और कोई पैदा नहीं कर रहा है। अगर हम और आप अपने हाथ को टाटे करेंगे, अगर उनके ऊपर हम लोग एक बार हम लोग ये इंकलाब के नारा लगा देंगे, तो शायद मुझे लगता है कि उसे भागना पड़ जाएगा, उस जगह से भागना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि इस बार भागे, इस बार वो भागे। जब तक नहीं भागेंगे, नहीं भगाएंगे, हम लोग एक नहीं होंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जब हम राजनीतिक आगे बढ़े, जब तक मेरा समाज नहीं बदलेगा, हमारी सोच नहीं बदलेगी, हम सरकार को भी बदल के कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने आप बदलिए, अपने समाज बदलिए, और अपने एक एक कीमती वोट को समझिए। आपका एक वोट या तो सरकार को उलट सकती है, या तो फिर उसे ला सकती है, और एक वोट उसको घमंड को चूर कर सकता है। सिस्टम सही नहीं हो जाए। शिक्षा में मतलब क्या गाली दीजिएगा? गाली सुनने वाला शिक्षक नहीं है, ये तो छोड़ देते हैं, वो अपराध पकड़ के तोड़ देते हैं। लागू से नस्ल नहीं 25 से हाँ
नरेंद्र कुमार जीतेगा। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो? कुमार मत घबराना। इंजीनियर नरेंद्र कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद इंजीनियर नरेंद्र कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद। खगड़िया का विधायक कैसा हो? खगड़िया का विधायक कैसा हो? खगड़िया का विधायक कैसा हो? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। खगड़िया की जनता जिंदाबाद। खगड़िया की जनता जिंदाबाद।